औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल लाए जाने की खबरें सामने आने के बाद मुल्क भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, बिल-आख़िर दिलचस्प मराहिल से गुज़रने के बाद ये अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है आज। खैबर पख्तूनख्वा के जो बैनुस्सूबाई शहरात हैं, वहाँ पीटीआई कारकुनान की तरफ से धरने देकर जो रोड्स बंद किए गए थे, खैबर पख्तूनख्वा की ही पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए वो तमाम रास्ते आज खुलवा दिए हैं। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। ये देखा जाए तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए एक एम्बैरेसमेंट की बात है कि उन्हीं के मातहत जो सूबाई पुलिस है, उसी पुलिस ने केपीके में कारकुनान जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया। उनके साथ वही सलूक किया जो पीटीआई कारकुनान के साथ पंजाब में होता है। तो ये उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से ये एक बेहतरीन मौका जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़ाया कर दिया है। और जो हुकूमत है वो बज़ाहिर आज के दिन की जो पोज़ीशन है, उसके मुताबिक जो है स्ट्रॉन्ग फुट पे इस वक़्त खड़ी है। इस सारे तनाज़ुर में जो सबसे अहम बात वो ये सामने आई कि पीटीआई कारकुनान ने जो खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और ख़ारजी रास्तों और बैनुस्सूबाई शहरात पे जो धरने दे रखे थे, तहरीक-ए-इंसाफ ने एक लम्हे के लिए भी उनको ऑन नहीं किया। पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो उन तमाम धरनों को डिसऑन करते रहे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई कि अभी जो लोग हैं वो अपने मददाब के तहत या अपने तौर पे धरने दे के बैठे हैं, हमारी तरफ से कोई ऑफ़िशियल कॉल नहीं हुई। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ में जो फ़ैसला साज़ी की क़ुव्वत है वो इस वक़्त ना होने के बराबर है। कोई भी शख़्स जो है वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 26 नवंबर को जो पीटीआई के एहतजाज के मौके पे वो हलाकतें हुईं, उसके बाद इमरान खान का एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था कि अब किसी सूरत एहतजाज के लिए या लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो सुहेल अफरीदी हैं उनको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का हुक्म दिया हुआ था और सुहेल अफरीदी लाहौर, कराची और मुख्तलिफ केपीके के जो शहर हैं उनमें भी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में दौरे कर चुके हैं और एक ये समझा जाता है कि कामयाब तरीन दौरे कर चुके हैं। उसके अलावा जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल है, बज़ाहिर जो मालूम होता है कि इमरान खान ने उनका इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। तो ऐसे हालात में कोई भी शख़्स जो है वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अली मीन गंडापुर साहब ने भी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तंज़ और तनकीद के निश्तर बरसाए और अपना जो उनका टेन्योर था वज़ीर आला का, उसका मुकाबला जो है मौजूदा दौर से करवाया कि मेरे दौर में इतनी मुलाकातें जो हैं वो होती थीं इमरान खान साहब से और ये उसको फ़वाइद थे, और अब जो है नुकसानात हैं वो भी उन्होंने अपना गिनवाए। इस सारे जो सूरत हाल है, इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उन्होंने पीटीआई के कारकुनों पे ताकत का इस्तेमाल भी किया, धरने के जो शुरा हैं उन पे लाठीचार्ज भी किया और ताकत के इस्तेमाल करने के बाद वो जो एहतजाज और बंद रास्ते हैं वो खुलवा दिए। अब इसमें जो है वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ाती हैसियत में भी पेश हुए जो अपना पेशावर हाई कोर्ट में, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि जी हम रास्ते खुलवा देंगे। उसके बाद एक तसव्वुर था कि यकीनन जो आईजी है वो वज़ीर आला से कुछ मतलब इस मामले पे कोई ना कोई डिस्कशन तो करेगा, लेकिन किसी जो है फोरम पे या किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वज़ीर आला से ना अप्रूवल ली गई, ना उनके के नोटिस में दिया गया। ये वज़ीर आला के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। इसकी अगर थोड़ा-सा पीछे जाके देखा जाए तो मौजूदा जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है ज़ुल्फ़िकार हमीद, उनको अली मीन गंडापुर साहब के दौर में आईजी लगाया गया। जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी होते हैं किसी भी सूबे के, वो वफ़ाक की जानिब से भेजे जाते हैं। अगर तो सूबे और वफ़ाक में अच्छे ताल्लुकात हों तो वफ़ाक जो है वो वज़ीर आला की मर्ज़ी से ही जो है वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी लगाता है। लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और वफ़ाक के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो आप सबके सामने हैं, तो अली मीन गंडापुर साहब के दौर में जब ये दोनों तैनातियाँ होनी थी तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि 3 नामों का पैनल अफ़सरान का वफ़ाक को भेजा जाता है। उनमें से कोई एक जो है वो वफ़ाक सेलेक्ट करके सूबे में आईजी लगा देता है। लेकिन जिस तरह के हालात थे तहरीक-ए-इंसाफ के और वफ़ाक के, ऐसा जो एक रिवायत चल रही है उससे भी हट के सारा मामला किया गया। लेकिन जो है वफ़ाक ने अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे आईजी लगाया। लेकिन अली मीन गंडापुर आज भी इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जो मेरे चीफ सेक्रेटरी हैं शहाब साहब, वो मैंने अपनी मर्ज़ी के लगवा लिए थे। चलो आईजी अगर वफ़ाक ने अपनी मर्ज़ी का लगा भी दिया है तो इट डज़न्ट मैटर। इमरान खान साहब से उसके बाद जब गंडापुर साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की हिदायत की गंडापुर साहब को कि आप इस आईजी को डिसओन करें, कि ये मेरा लगाया हुआ नहीं है, आप इसको डिसओन करें। लेकिन गंडापुर साहब ने आज तक उसको डिसओन नहीं किया, इमरान खान साहब की उस हिदायत पे अमल नहीं किया। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अब मौजूदा आईजी को तब्दील करना चाहते थे और इन्होंने बाकायदा जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने इसका इज़हार भी किया, और अपनी बेबसी का इज़हार भी किया कि अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि आईजी का जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल है उसे लगता है कि काली वर्दी वालों के पीछे खाकी वर्दी वालों के अहकामात शामिल हैं। तो आईजी जो है वैसे भी वफ़ाक का नुमाइंदा होता है, तो उसने वफ़ाक से जो हिदायत हैं वो लेनी होती हैं। लेकिन ये रवायत वैसे नहीं है, रवायत यही है कि सूबे का जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव होता है वो वज़ीर आला ही होता है, उसी से लेनी चाहिए। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब
को जो केपीके पुलिस के आईजी ने एक तरह से ठींगा दिखाया कि बतौर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद उनको ना एतमाद में लिया गया, ना उनसे किसी इजाज़त ली गई, बल्कि अपने तौर पे ही आईजी ने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान थे उनको हिदायत जारी की और उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए धरने ख़त्म करवा दिए, उन पे लाठीचार्ज भी किया और रास्ते खुलवा दिए। तो ये सोहेल अफरीदी साहब के लिए एक एम्बैरेसमेंट थी और जो केपीके हाउस के बाहर एक अलामती धरना दिया हुआ था, उस पे भी पीटीआई कारकुनान की जानिब से तनकीद की गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया इस मौके का और अपनी सारी जो भड़ास है वो निकाली। तो सोहेल अफरीदी साहब की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता था कि वो काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने इमरान खान रिहाई फ़ोर्स का ऐलान किया है, वो बज़ाहिर लगता है कि अपनी वो जो एम्बैरेसमेंट है उसको कुछ कम करने के लिए वो ऐलान किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि ज़िम्मेदारी क्योंकि लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सब कहते थे कि जो महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिराबाद साहब की जो है ना सुपुर्द की हुई है इमरान खान साहब ने एहतजाज का और ये सारे मामलात, और वो कहते थे कि अगर इस्लामाबाद बुलाया जाएगा तो गोली चलने का खतरा है, मैं तो ज़िम्मेदारी नहीं लेता, यानी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में सोहेल अफरीदी साहब ने जो इमरान खान रिहाई फ़ोर्स का मतलब ऐलान किया है, उसमें उन्होंने पीटीआई की सारी जो तंजीमें हैं, उनको शिरकत की दावत दी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब हैं, सोहेल अफरीदी साहब के पास कोई तंजीमी तौर पे इतना कोई मजबूत ओहदा नहीं है। तो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ने अब ये इमरान खान रिहाई फ़ोर्स तश्कील देके जो सारी गेम है वो अपने हाथ में ले ली है, और अब ये वाला जो T20 टूर्नामेंट था वो इख्तिताम को पहुंच चुका है और पीटीआई को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है इसमें। तो सोहेल अफरीदी साहब अब अपनी नई टीम के साथ मैदान में आना चाहते हैं और उस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान रिहाई फ़ोर्स का ऐलान किया है। लेकिन ये जो उनका ऐलान है, इसका फ़ौरी तौर पे तो कोई असर नज़र नहीं आएगा, साफ ज़ाहिर है कुछ महीने इस पे लग जाएँगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो है वही बात है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल के मिसदाक पीटीआई ने जितनी मोमेंटम बनाया और प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा।